हेलो गाइस एंड क्या हाल चाल। मैं हूँ आर्यन, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो हर साल कहीं ना कहीं रियलिटी शोज नए आते हैं और हर समय ये ज्यादातर करके टीवी एक्टर्स को बुलाकर शुरू करते हैं और उनके वजह से चलते हैं। पर हाल फिलहाल रियलिटी शोज ज्यादातर करके यूट्यूब सेलिब्रिटीज की वजह से चलते हैं। अगर आप शोज देखोगे वो तो उनमें टीवी एक्टर्स से ज्यादा यूट्यूब सेलिब्रिटीज ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से भाई अभी मार्केट में ताजा ताजा नया शो है जिसका नाम है द 50। हाँ, बस इतना ही नाम है। आज से अगले 50 दिन तक इंडिया के 50 सेलिब्रिटीज मेरे इस रॉयल महल में खेलेंगे पूरे 50 लाख के लिए। हाँ, इसका प्रोमो देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई इस शो में पैसा पानी की तरह बहाया गया है, पर नहीं। ये इसका सेट देख के समझ में आता है कि ये टट्टी किसने की है। स्वागत है आपका द 50 के महल में। अरे कम से कम नकली दरवाजा तो लगा देते, वहां पे दिख रहा है भाई पोस्टर लगाया हुआ। अगर आपने ये शो अभी तक नहीं देखा है तो इसकी रेटिंग्स देख लेना और फिर सोचना कि आगे ये शो देखना है या फिर नहीं। इस शो का नाम 50 इसलिए है क्योंकि इसमें 50 कंटेस्टेंट्स हैं। ये शो 50 दिन तक चलेगा और इसका विनिंग अमाउंट है 50 लाख रुपए। और ट्विस्ट पता है क्या है? ये 50 लाख कंटेस्टेंट को नहीं, किसी एक फैन को मिलेंगे। ये शो जो बनाया गया है वो रोडीज, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी उनका मिक्सअप है। और यही नहीं भाई, इसमें जो कंटेस्टेंट लिए गए वो भी वहां से ही उठाए गए हैं। इनमें से कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ टीवी सीरियल के सेलिब्रिटीज हैं और कुछ को तो हम जानते भी नहीं है। और ये सेलिब्रिटीज भी इन्होंने ऐसे उठाए हैं जिनको देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो बिग बॉस ही देख लेते हैं। अब मैं अगर एक एक सेलिब्रिटी के बारे में वीडियो में बताता चला गया तो ये वीडियो नहीं फिल्म हो जाएगी। तो इसलिए हम कुछ गिने चुने लोगों के बारे में ही बात करेंगे। अब ये जो शो ट्रेंडिंग में चल रहा है इसका ज्यादातर क्रेडिट उस बंदे को जाता है जिसका और इस शो का शायद कोई संबंध ही नहीं है, जो है एलिविश यादव। अब इस शो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई शो का नाम द 50 नहीं, द एलिविश यादव होना चाहिए था। क्योंकि इसमें जो कंटेस्टेंट्स गए उनमें से कुछ का तो लफड़ा भाई एलिविश यादव के साथ ऑलरेडी हो चुका है। और भाई ऊपर से यहाँ पे आके वो बंदा वहां पे है भी नहीं, फिर भी उसके बारे में ही पूरे दिन वहां पे बातें चलती रहती है। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੜੀ ਤਸਲ? ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ नहीं, फिर तेरा पाला ਪਿਆ तू जवाका। और भाई इस महल में एक लायन भी है जो कि ये शो होस्ट कर रहा है, जिसका फेस रिवील अभी तक नहीं हुआ है। मतलब उसका जो सर है वो ढका गया है लायन के मास्क से। और तो और भाई कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई इस चेहरे के पीछे एलिविश यादव है, कुछ को लग रहा था कि भाई इस चेहरे के पीछे फुकरा इंसान है, और तो और कुछ को लग रहा था कि भाई इस चेहरे के पीछे शाहरुख खान है। शाहरुख खान? भाई मुझे नहीं लगता शाहरुख खान होगा, क्योंकि अगर शाहरुख खान जी को इतना ही खाली समय उनके पास होता तो वो फैन 2 की शूटिंग में जाते, इस शो को होस्ट करने के लिए नहीं आते। इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे शो देखना था और ये शो भाई वैसे तो जियो हॉटस्टार पे आता है, लेकिन मुझे वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि सारे एपिसोड्स मैंने इंस्टाग्राम पे देख लिए। इस शो की भाई जो पीआर चल रही है वो फुल ऑन पीक पे चल रही है, क्योंकि भाई शो में जितने लाइव ऑडियंस आते हैं एपिसोड्स देखने के लिए, उससे ज्यादा भाई शो के रील्स जो वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे उस पे व्यूज आ रहे हैं। यही नहीं भाई, इस शो की स्टार्टिंग में ही हिमेश रेशमिया को बुलाया गया था गाने के लिए। म्यूजिक अब ये देख के मुझे पता नहीं चल रहा था कि भाई डाउनफॉल आखिर किसका चल रहा है। इस शो की भाई पब्लिसिटी पहले से इतनी जोरदार हो रही थी कि भाई जैसे कि ट्रक के अंदर लाइन को बिठा के घुमाना, और इनको जो भाई पब्लिक रिएक्शंस मिले वो भी काफी अच्छे मिले। बस लास्ट टाइम इनको पब्लिक का अटेंशन यहाँ पे ही मिला था, शो में नहीं। इस शो के एपिसोड्स देखने के बाद मुझे पता चला कि भाई इसमें अगर ज्यादा कोई खुश है और एक्टिव है तो वो है भाई मैक्सटन। क्योंकि भाई फाइनली उसको अप्रिशिएट करने वाले लोग यहाँ पे मिल गए। भाई मैक्सटन कैसे कि मैक्सटन जितना हो सके उतना इस बोरिंग शो में बोरिंग ना दिखने की कोशिश काफी जोरदार कर रहा है। मतलब भाई एकदम वो जितना हो सके उतना लंबे समय तक टिकने के लिए और एकदम एक्टिव दिखने की कोशिश कर रहा है इस शो में, फिर चाहे वो पुराने मुद्दे फिर से उठा के क्यों ना हो। फिर मैं कंफ्यूज था, करूँ क्या ना करूँ। फिर धीरे धीरे करके फिर ये लक्ष्य इसका कॉल आ गया कि जो 1 लाख डाले हैं वो भेजो। मैंने उससे पूछा कि क्यों भेजे थे, उसे बताया नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो, 90,000 प्लस 10,000 करके मैंने उसको यूपीआई कर दिया। मेरे को 1 लाख, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ क्यों भेजे थे वो।
फंसाने के लिए भेजे थे, किस चीज के लिए भेजे थे मेरे को आज तक नहीं पता। वो तो लक्ष्य ही बता पाएगा, वो पूछूंगा मैं उससे। इतनी ऑडियंस तो शाहरुख और सलमान के लिए जमा नहीं। शाहरुख और सलमान भाई, इतनी ऑडियंस ना उनके किचन में खाना बनाने के लिए होती है। और भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग ना किंग मैक्सटन कर करके ना मैक्सटन का पत्ता ही काट देंगे किसी दिन। इस शो का सेट और इसके कंटेस्टेंट्स का बिहेवियर देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई ये टेंपल रन, क्लैश ऑफ क्लैंस या फिर रॉयल रंबल जैसा कोई गेम का सेट है भाई, जिसमें असली कंटेस्टेंट्स को लिया गया है। मतलब ये जो कंटेस्टेंट्स है वो भाई अलग अलग कैरेक्टर्स है जिनको आपस में भिड़ा दिया गया है कि लड़ो भी सी। इस शो में भाई पब्लिक को इंटरेस्ट इतना ही है जितना कि आमिर खान जी को अपने लाल सिंह चड्ढा मूवी को लेकर था। अच्छा, और ऊपर से अगर बात है कि इसकी मीनिंग अमाउंट की 50 लाख रुपए, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई वो कंटेस्टेंट्स को नहीं, वो किसी एक फैन को मिलेंगे। और ये 50 लाख सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है, ये मिलेंगे आप में से किसी एक फैन को। फिर भी भाई जो ऑडियंस है, वो जो फैंस मतलब कुछ भी कहो, उनको भाई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। नहीं भाई ये होगा भी कैसे, क्योंकि भाई जो कंटेस्टेंट्स है वो खुद भाई शो में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। मतलब भाई ऐसा लग रहा है कि भाई इनको बोला है कि आप जो घर पे करते हो वही करना है, बस जगह अलग। इस शो में अगर कोई मुझे इंटरेस्टेड ज्यादातर दिख रहा है तो वो भाई 3 ही लोग है। एक जो है भाई मैक्सटन, दूसरे प्रिंस भाई और तीसरा ये लायन। बस यहाँ पे जो ऑडियंस है वो भाई सोच रही होंगी कि भाई इस शो में विनर प्रेडिक्ट करके 50 लाख जीतने से अच्छा है कि हम ड्रीम इलेवन पे टीम बना के 40-50 रुपए जीते भाई, उसमें खुश रहेंगे। next time I'll break your bones and tell you next time do that. बस भाई ऐसे कुछ यहाँ पे अटपटे गेम्स खेलने होते हैं, टास्क मिलते हैं, और जो डेंजर जोन से एस्केप ना हो पाए भाई वो बेसिकली एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन भाई कुछ लोग तो यहाँ से बिना बात के एलिमिनेट हो गए, जिसका भाई एक में एग्जांपल है हमारे वंशर भाई। कि मैं अपना 100% दूंगा टास्क वगैरह पे, क्योंकि मैं फिजिकली इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट मैंने अपना बेस्ट दिया इधर। और यहाँ पे वंशर को भाई खुद कंटेस्टेंट्स ने ही बाहर निकाल दिया वोटिंग करके। अरे रुको भाई, इसका रीजन भी सुन लो। कुछ कंटेस्टेंट्स का मानना भाई ये था कि वो ये हमसे इंटरेक्शंस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिनको मैं यूट्यूब या टीवी पे देखता था, तो एकदम से आके उन सबसे बात कर पाना इतना आसान नहीं है। तो आई थिंक मेरा सिर्फ वो रीजन था कि मैं यहाँ पे बहुत लोगों से इतने अच्छे से बात नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे हर कोई ना कोई कम्युनिटी का है या सेम इंडस्ट्री का है। अरे भाई थोड़ा तो रुको भाई, पहला दिन था, पहले दिन ही उसे निकाल दिया भाई। 50 लोग है वहां पे भाई, 50 लोगों से एक बंदा एकदम से इंटरेक्शन कैसे कर सकता है? थोड़ा तो भाई वो टाइम लेगा ना उनसे बातें करने के लिए। पर भाई एक बात तो है, वंशराज बाहर इतना अपने आप को एक्सट्रोवर्ट दिखाता है। ये जो गाइस 4 लोग बैठे हैं, इनका चालन कटना चाहिए गाइस। You want to go home? Don't get too comfortable. लेकिन भाई अचानक से अंदर जाके इंट्रोवर्ट का पुतला कैसे बन गया? और तो और भाई इसमें रजत दलाल भाई भी है। वो कॉन्फिडेंट है ऋषि करने के लिए। कॉन्फिडेंट हो कि ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं उसको दूंगा। एंड एज एक्सपेक्टेड कि भाई इसमें लड़ाई लफड़ा वगैरह भी शुरू हो गया है। लेकिन भाई इसके अपोजिशन में जो कंटेस्टेंट्स है जो कि लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वो भाई मतलब इस तरीके से बातें कर रहे हैं, इस तरीके से पोक कर रहे हैं कि जिससे भाई लफड़ा लड़ाई या फिर मतलब ऐसी सारी चीजें हो, क्योंकि इनको भी पता है कि भाई फेम आखिर में कहाँ से आने वाला है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एंड भाई जी हाँ, इसमें जो हमारे बिलवर्ड पंजाबी सिंगर है काका, वो भी आए हैं। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਕਾ ਬਾਈ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ होगा। लेकिन भाई ये शो में इतने दिखते हैं जितना कि सलमान खान जी ओम शांति ओम में दिखे थे। फिर भी ठीक है, लेकिन शो में तो सही काका जी बता तो दो, बिल्लो बग्गे बिल्लिया तक की करेंगी, शो जीतेंगी या नहीं? कह रहे हैं कि एज शेमिंग क्यों कर रहे हो, वो एज में बड़े हैं, उनकी एज शेमिंग क्यों करो। भाई उस आदमी ने मुझे अनफेयरली शो से निकाल दिया, बुढ़े को बुढ़ा ही तो बोलूंगा। और वो लोग पूरे टाइम मेरे को बच्चा 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 कहते रहते हैं, अरे ये तो छोटा बच्चा है। अरे दूसरा शो में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बाहर आकर इतना बोला कि जितना अगर शो में बोला होता तो अभी तक शो में ही होता। ये नहीं भाई, इसने बाहर आकर प्रिंस नरूला भाई को प्रिंसेस कहा, प्रिंस नरूला, #प्रिंसेस, करण पटेल भाई को बुढ़ा कहा, करण पटेल, #बुढ़ा, फिर जो मैक्सटन है उसको मच्छर कहा, मैक्सटन, #मच्छर, और रजत दलाल भाई को गोरिल्ला कहा। रजत दलाल, #गोरिल्ला। हो लिटरली मतलब दिल से बुरा लग रहा है, क्योंकि भाई ये भाई अभी भी बाहर आकर ना
अपने हक के लिए लड़ रहा है। भाई मेरे साथ गलत हुआ है, मैं अपने लिए आवाज उठा रहा हूं, मैं किसी से सपोर्ट भी नहीं मांग रहा। मैं किसी एक बड़े क्रिएटर, जितने मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मैंने किसी को भी नहीं बोला कि आप मेरे लिए आवाज उठाओ, क्योंकि और इस बंदे को भी अभी छोड़ देते हैं भाई। अभी इसको मतलब अगले वीडियो में और एक्सप्लोर करेंगे भाई, इसमें और ज्यादा भाई एक्सप्लोर करने जैसा है। ठीक है, किसी वो अलग ही लेवल का बंदा था। फिर हाल ही में भाई इसमें अर्चित भी इवेक्ट हुआ है। इसके पीछे का रीजन था भाई सिंपली वायलेंस, और ये जो वायलेंस था वो था भाई मैक्सटन और अर्चित और लक्ष्य के बीच में। जिससे कि भाई लायन भाई साहब आए, उन्होंने 4 शब्द बोले और अर्चित को जो है एग्जिट ऑर्डर दे दिया। मेरे महल में क्लियर है कि वायलेंस की कोई जगह नहीं है, सीधा एग्जिट ऑर्डर। मैं खुद अर्चित के नाम लिख रहा हूं, एग्जिट ऑर्डर। फिर भाई क्या, एक मिनट, ओ एंड भाई मेरे पास उड़ती उड़ती अभी खबर आ रही है कि मैक्सटन भी इवेक्ट हो गया है। एंड ये पता नहीं भाई सच है या फिर झूठ है, लेकिन सच है क्योंकि मेरे पास खबर आई है। एंड भाई करण पटेल भाई साहब जो है उन्होंने भी सेल्फ एग्जिट लिया है। क्यों, इसके पीछे का रीजन भी जान लो। क्योंकि भाई रजत भाई और दिग्विजय भाई के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उनसे उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे वायलेंस ज्यादा है, उनको मेंटल पीस नहीं मिल रहा है। अरे भाई साहब, अगर आपको मेंटल पीस ही चाहिए था तो अब रियलिटी शो में आया ही क्यों? अब मुझे आप यही बात बताओ कि भाई कौन सा रियलिटी शो बिना वायलेंस के, बिना भाई लफड़ेबाजी होता है? चलता है क्या कोई रियलिटी शो बिना लफड़े के और बिना वायलेंस के? नहीं चलता। हमको भी बताए, इनको भी बताए, फिर भी भाई इनको रियलिटी शो में आना है। अगर आपको भाई मेंटल पीस ही चाहिए तो मैं आपको एक बढ़िया सी जगह बताता हूँ, वहां पे चले जाओ। आप जाओ भाई किसी अच्छे से आइलैंड पे, वहां पे आपको शांति मिल जाएगी। शांति मतलब पीस। और तो और भाई हाल फिलहाल में कटारिया को भी भाई खली से लड़ा दिया गया, मतलब पंजा। भाई ये जो कर रहे हो बस वो ऑडियंस के लिए करो भाई, ज्यादा पर्सनल मत हो भाई। उसका हाथ टूट गया तो वो मैक्सटन को थप्पड़ कैसे मारेगा? कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। ये शो के एपिसोड्स देख के भाई मैंने पूरी कोशिश की इस शो के एपिसोड्स में कंटेंट ढूंढने की, जैसे हम सुनील पाल जी के जोक्स में हंसी ढूंढते, पर मुझे नहीं मिला। और भाई किसी को हेट वगैरह देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही मुझे मैं पर्सनली किसी से हेट है भाई। मैं बस मेरा काम करता हूँ, मेरा काम है कंटेंट निकालना, कंटेंट बनाना, और जो मेरे आंखों में चुभता है उसके ऊपर वीडियो बनाना। और भाई आप अगर इतने ही खाली हो कि शो को देख रहे हो तो भाई उससे अच्छा आप मेरे वीडियोस देखो, कम से कम नींद तो नहीं आएगी। तो मिलते हैं वैसे से आना था वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। चल रहे बंद करी से, मुझे भी एक शो का ऑफर आया। क्या नाम? The 69।